हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है। वन डे मोहन विजिटेड हिज फ्रेंड्स अपार्टमेंट फ्रॉम हिज बालकनी। ही ऑब्जर्व दैट देयर इज ए फ्लावर बेड ऑन द ग्राउंड विच इज़ इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। यह हमें एक इमेज भी दे रखी है फ्लावर बेड की। 4 रेड कलर पोल्स आर देयर एट द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ये गार्डन है, इसके 4 पोल्स है, ठीक है। ही ड्रॉ द स्केच ऑफ फ्लावर बेड ऑन द ग्राफ एज शोन इन फिगर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे ग्राफ है, इस पर ए बी सी डी पॉइंट दे रखे हैं, एक ये पॉइंट एम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 1 2 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। तो एक्स एक्सिस का 3 है और वाई का 4 है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकेंड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, ये डायगोनल एक ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एम दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ diagonals of a parallelogram ABCD is the midpoint of its diagonals AC और BD। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट ऑफ intersection of diagonal is equal to midpoint of ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से कहेंगे कि हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। नाउ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए 7 1 एंड डी के क्या है 3 4। तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m दे रखा है, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 7 प्लस 3 बाई 2 एंड 1 प्लस 4 बाई 2, दैट इज 7 प्लस 3 10 बाई 2 एंड 5 बाई 2, ठीक है। तो m इज 10 बाई 2 इज योर 5 एंड 5 बाई 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो कि m के इक्वल गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट के आगे m दैट इज 5 एंड 5 बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ आया क्वेश्चन। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, इसका क्या आया, 5 एंड 5 बाई 2। थर्ड पार्ट करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ए बी। ये हमें ए है, ये हमारी बी है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए जब ए और बी हमारा सेम लाइन में है, ठीक है, तो हम सिंपली, ये 1 है और ये 7 है, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ए एंड बी is equal distance, is equal from x axis, therefore length AB is equal to 7 minus 1 is equal to 6 units। समझ आया क्या कह रहे हैं हम, देखिए
जब ये हमारी सेम लाइन में है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 7 है और ये 6 है, तो 7 - 1 = 6 यूनिट्स। अब व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AD? AD हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, AD हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। AD कैसे करेंगे, देखिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड AD। अब देखिए A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1 1, A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1 1, एंड D के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, D के कितने हैं, 3 4, 3 4, ठीक है, 3 4। तो ये हमारा क्या है, x1 y1, और ये क्या है, x2 y2। तो AD यहाँ से कितना आ गया, का फॉर्मूला लिखिए पहले, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दैट इज 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। 3 - 1 2 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू √13 यूनिट्स। तो AD का डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया, √13 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें एक पार्ट और है, ये हमारा 4th था, अब हम 5th पार्ट करते हैं। If A is origin and AB is x axis, what are the coordinates of M? देखिए वो क्या कह रहे हैं कि पहले हमारा ओरिजिन O था, ठीक है, अब हमने A कर दिया, यानी AB हमारी x एक्सिस होगी, ये हमारी y एक्सिस होगी और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए, इनिशियल ओरिजिन, जीरो जीरो है, इनिशियल ए क्या है, 1 1, ठीक है, और हमें किसके बताने हैं, M के, तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल M हमने कितना निकाला था, 5/2। नाउ A becomes origin, A is न्यू ओरिजिन बन गया, ठीक है। देयरफॉर न्यू एम क्या हो जाएगा, न्यू एम इज इक्वल टू इनिशियल M माइनस, ठीक है, माइनस इनिशियल A, ठीक है। तो न्यू M कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, न्यू M, इनिशियल M कितना था, 5/2 - 1 1, that is 5 - 1 and 5/2 - 1, that is 4 and 5 - 2, that is 4 3/2, ठीक है। तो हमारा जो न्यू M है, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं M के, वो कितने आगे, 4 and 3/2। समझ आया, ये कंसेप्ट समझ आया। अगर आपको किसी को ये कंसेप्ट मुश्किल लगा तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं, इसको ओरिजिन मान लीजिए, इसको AB मान लीजिए, इसको फिर वो मान लीजिए, फिर ये 1 2 3 4 5, तो 5 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसी तरीके से आप D के निकालिए, फिर उसका इंटरसेक्शन कर, वरना सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, कि जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट जिसको कि हमने ओरिजिन मानना है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको सिंपली जो हमारे इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है उसमें से लेस कर दीजिए, हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कभी आपको कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आए तो ये वाला मेथड अप्लाई करें, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका MCQ टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीजिए, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 4th का हमने क्या आंसर निकाला था, √13, और 5th का हमने क्या निकाला था, 4 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,